व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 21। ठीक है। इससे पहले हम लोग कोपलैंड, हैकेल, एम्ब्रियोफाइटा का 2 बार डिवीजन किया गया। ट्रैकिएटा, ए ट्रैकिएटा, ओसवाल्ड टिपो को डिवीजन उसको हमने पढ़ा। ठीक है ना। हैकेल को पढ़ा, ओसवाल्ड टिपो को पढ़ा, कोपलैंड को पढ़ा, सबकी कमियां जानी। आइसलर को पढ़ा, सबकी कमियां जानी कि क्यों नहीं चले इनके क्लासिफिकेशन। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर को पढ़ा। कैरोलस लीनियस को पढ़ा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर लिया और साथ ही उस लाइव क्लास में हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और आप लोग काफ़ी क्वेश्चन गलत भी कर रहे थे। तो गलत इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमने क्वेश्चन ही ऐसे छांट के रखे थे आपके लिए ताकि आप गलती करें, क्योंकि आप एक बार यहाँ गलती करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे गलती नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है R.H. व्हिटेकर। अब इन्होंने क्या दिया था, कुछ कहने वाली बात तो है नहीं, सब जानते हैं ना। दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। अब प्लांट किंगडम नहीं कह सकते, आप कह दो अब एग्रीगेट हो गया। ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं एक एक करके। अब इन्होंने बेस क्या क्या बनाया, सबसे पहले तो समझ लो 1969। ठीक है। ये 5 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मेनली 3 करेक्टर्स। क्या क्या 3 करेक्टर थे? एक देखा बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, दूसरा देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, थर्ड वन इज द न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था और उसका बेस बनाया 3 मेन ट्रेड्स को, करेक्टर्स को, जिसमें पहला करेक्टर था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, दूसरा करेक्टर था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और तीसरा करेक्टर था न्यूट्रिशन। समझे नहीं? ठीक है, समझते चलिएगा एक एक बात को। अब इन्होंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में 2 डिफरेंशिएशन हो गए कि जो सेल है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, पहली बात। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है। तीसरा, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है। आई बात समझ में? तो एक तरह से देखा जाए कि ये 3 मुख्य करैक्टर थे जिसके माध्यम से R.H. व्हिटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और विभेदन किया, वर्गीकृत किया। किसके आधार पर? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल कि कौन कितनी गहन और जटिल संरचनात्मक कोशिका है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा जटिल है, ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी कौन कितना ज़्यादा जटिल है, और उसके बाद न्यूट्रिशन। क्या बेटा? न्यूट्रिशन। तो सुनते चलना एक एक करके केवल। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में हमने डिसाइड किया कि प्रोकैरियोट्स थोड़े से कम डेवलप्ड, यूकैरियोट्स थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड। कॉम्प्लेक्सिटी और ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूनिसेल्युलर थोड़े से कम डेवलप्ड, मल्टी सेल्युलर थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड। फिर आ जाओ न्यूट्रिशन पे। तो न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निभाते हुए अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी कहते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक यानी कि दूसरों का भोजन एक्सेप्ट करने वाले या दूसरों पर निर्भर रहने वाले, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेन कौन कौन से थे। फर्स्ट वन इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा। देखो यहाँ फंजाई नहीं लिखा हमने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया। बात समझ में आई कि नहीं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया। अभी उस दिन जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो हमने आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जो कोपलैंड का 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने माइकोटा में किसको रखा था। हमने क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो, कि माइकोटा में कोपलैंड ने किसको रखा था? ऑल प्रोकैरियोट्स। लेकिन बच्चों ने क्या लगाया कि माइकोटा में फंजाई को रखा जाता है। सच्चाई यही है कि फंजाई को रखा जाता है, लेकिन ये चीज़ कोपलैंड को नहीं पता थी ना। बात समझिए। तो व्हिटेकर ने उसको यहाँ पर रखा हुआ है। आई बात समझ में? व्हिटेकर ने फंजाई को माइकोटा में रखा। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, सुनते चलना बस केवल। अब केवल हमको ये पढ़ना है, ये पता करना है कि ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया है ये है क्या। मोनेरा में किसको रखा? ऑल द प्रोकैरियोट्स। किसको रखा? ऑल द प्रोकैरियोट्स लाइक यू बैक्टीरिया,
ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। चलिए उत्तर दीजिएगा। माइकोप्लाज्मा को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, क्यों? इसका सबसे मुख्य कैरेक्टर क्या है? माइकोप्लाज्मा को एक अलग ग्रुप बना के क्यों रखा गया? इसका मुख्य कारण क्या है? और PPLO का पूरा नाम बताइएगा। हम आपसे दो प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 कि माइकोप्लाज्मा को अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो माइकोप्लाज्मा का बहुत फेमस है और इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं? और PPLO का फुल फॉर्म बताइएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है ना? दो प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं, तो वीडियो के अंत में हमको कमेंट सेक्शन में जाके उसको बताइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं करना बेटा, इसी के कमेंट सेक्शन पे आपको मैसेज करना है। ठीक है? तो भैया मोनेरा में विटेकर ने क्या क्या रखा? एक तो रख दिया प्रोकैरियोट्स, दूसरा प्रोकैरियोट्स में क्या क्या रख दिया? यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा में आ जाओ। प्रोटिस्टा में रखा ऑल द यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको बिल्कुल। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आर कंसीडर्ड अंडर मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी। तो आपको क्या आंसर लगाना है? प्रोटिस्टा। अब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट में आते क्या क्या हैं? दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? फिर आ गया आपका मेन माइकोटा। और माइकोटा में हमने किसको रखा? फंजाई को। देखो वही बात आ गई, कोपलैंड ने माइकोटा में फंजाई को ना रख के प्रोकैरियोट्स को रख दिया था। विटेकर ने इसमें संशोधन किया, सुधार किया और फंजाई को किस में रखा? माइकोटा में। प्रश्न देखिएगा, अगर आपसे विटेकर के आधार पर पूछा जाए तो आप लगा देना कि माइकोटा में फंजाई को रखा। अगर आपसे कोपलैंड के आधार पर पूछा जाए तो आप कह देना ना, प्रोकैरियोट्स को रखा। आई बात समझ में? तो प्रोटिस्टा में ऑल द यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड्स। माइकोटा में क्या आ गए? ट्रू फंजाई आ गए। अब प्लांटी में आ जाओ भैया। प्लांटी में क्या क्या है? ऑल द मल्टी सेल्यूलर प्लांट। अब मल्टी सेल्यूलर प्लांट तो क्या क्या? एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? प्लांटी में क्या क्या आ गया? सारे मल्टी सेल्यूलर प्लांट आ गए। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। अब एनिमेलिया पे आ जाइए। ऑल द मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स थे इन सबको हमने किस में रख दिया? एनिमेलिया के अंतर्गत रख दिया। तो कुल मिलाकर हमारी 5 डिवीजन कर दिए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर से सुन लीजिए ध्यान से। मोनेरा में हमने सारे प्रोकैरियोट जैसे कि यू बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। हमने आपसे दो प्रश्न भी पूछे, इन प्रश्नों का उत्तर वीडियो के अंत में दीजिएगा कि PPLO का फुल फॉर्म क्या है और माइकोप्लाज्मा का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है। प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। ठीक है भैया, आगे बढ़े। फिर हमने माइकोटा की बात की, यहाँ पे हमने ट्रू फंजाई जितने भी थे उनको रख दिया। प्लांटी में सारे मल्टी सेलुलर प्लांट रख दिए और एनिमेलिया में सारे मल्टी सेलुलर एनिमल रख दिए। फिर तब तक पीछे से दौड़े दौड़े एक चाचा जी आए, इनका नाम था कार्ल वूस। कार्ल वूस, इनका मेरा भी तो कुछ नाम वाम रख दो, हमारी भी तो कुछ तारीफ कर दो। तो इन्होंने बताया कि आर्की बैक्टीरिया अलग हैं। इन्होंने बाद में इसको भी कैटेगराइज कर दिया, इसलिए देखो लिखा ही सजेस्टेड ए सेपरेट किंगडम ऑफ या फॉर आर्की बैक्टीरिया लाइक मैथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स। बात समझ में आई कि नहीं?
लाइक मैथेनोजेंस एंड हेलोफाइल। तो कार्ल वूज ने क्या किया, इन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, एक सेपरेट किंगडम सजेस्ट किया। किसके लिए किया, आर्की बैक्टीरिया के लिए किया। आर्की बैक्टीरिया मतलब कैसे, जैसे कि मैथेनोजेंस और हेलोफाइल्स। आई बात समझ में। अब वो बच्चे जिन्होंने पीडीएफ निकाल रखी है, जिनके पास अभी नोट्स हाथ में हैं अपने, ध्यान दीजिएगा मेरा, हम जो क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा जरा एक बार। वो सभी बच्चे जिनके पास इस समय रिटन में नोट्स हैं या पीडीएफ निकाल के रख चुके हैं, वो ज़रा ध्यान से सुने मेरी बात को। टीजीटी पेनेशिया की क्लास नंबर 17 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पुराना पूरा रिवाइज कराए दे रहे हैं इसमें, ठीक है। बस सुनते चलिएगा, हमने स्लाइड इसमें जोड़ी नहीं है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, बस आपको करना क्या है, आपको हाथ बांध के, कान लगाकर और ध्यान लगाकर, आंख बंद करके सुनना है केवल, ठीक है। चलो भाई, लीनियस ने 2 किताबें लिखी। अब स्लाइड पे ध्यान ना देना, अब यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं, अब केवल सुनिए बस। लीनियस ने 2 किताबें लिखी, स्पीशीज प्लेंटेरम, सिस्टेमा नेचुरी। स्पीशीज प्लेंटेरम पौधों की थी और सिस्टेमा नेचुरी जंतुओं की थी। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये बुक है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की। जैसे हमने बताया था कि मैंगो आम मैग्नीफेरा इंडिका, तो उसमें मैग्नीफेरा जीनस हो गया और इंडिका स्पीशीज हो गई। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। इसमें कितने करेक्टर्स को लिया जाता है, 2 करेक्टर्स को। किसको किसको लिया जाता है, स्टेमन को और कार्पेल को। हाँ ठीक है, कोई नई बात नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन द स्टाइल सुनना बेटा ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया प्लांट किंगडम का। 24 क्लासेस बना दी, मोनएंड्रिया, डाइएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, पॉलीएंड्रिया, नॉन एंड्रिया, इस तरह से करके 24 क्लासेस बना दिया। ये ज़्यादा एक तरह से देखा जाए ज़्यादा वृहद हो गया, तो फिर उसको बाद में माना नहीं गया, मना कर दिया गया। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात आने लगी, बोले कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, तो बताया गया भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को यूज़ किया जाएगा। अब कैसे कैरेक्टर होंगे, कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे। क्या क्या हो सकता है उसमें, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है। आई बात समझ में। शब्द फाइलोजेनी किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और एक किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वो किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी बेटा, चार्ल्स डार्विन ने। अच्छा, कुल मिलाकर कितने टैक्सॉन बनाए गए थे, 7 बनाए गए थे। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। शब्द स्पीशीज किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। सिबलिंग स्पीशीज किसको कहते थे, कि ऊपर से तो एक जैसी लगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, वो सिबलिंग स्पीशीज कहलाते थे। अब बात करते हैं एलोपैट्रिक, तो ऐसी स्पीशीज जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में हो और उनके जो बैरियर हो वो कैसे हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हिल्स, ओशियन, माउंटेन्स, ये कहलाती हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज। और सिम्पैट्रिक स्पीशीज क्या होती, जो सेम जगह पर रहती हो, बात समझे, यानी कि सेम जोग्राफिकल एरियाज में रहने वाली, वो कहलाएंगी आपकी क्या बच्चा, सिम्पैट्रिक। हम पूरा रिवीजन कराए दे रहे हैं, क्लास 17 से लेकर क्लास 21 तक पूरा रिवीजन कराए दे रहे हैं, आप बस केवल सुनते चलिएगा। अब हम आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी हमने किसको बताया, एरिस्टोटल को। और फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की कितनी किताबें फिलहाल हैं, तो बहुत सारी, लेकिन अभी हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 3 पढ़ी है। हिस्टोरिया प्लांटेरम, कॉजेज ऑफ प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। कुल मिलाकर 480 पौधों का वर्णन और नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और थियोफ्रेस्टस हमने आज देखो लाइव क्लास में भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पापा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला एक अच्छा डिवीजन ये कर दिया, हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया भैया, हर्ब, श्रब और ट्री। कह दिया कि इतने इतने फुट के हैं ये हर्ब हो गए, ये इतने से इतने फुट के हैं श्रब हो गए, ये इतने से इतने फुट के हैं ट्री हो गए। फिर आ जाओ भैया कैरोलस लीनियस पे, हमने बता ही दिया। इनका पहला नाम या रियल नेम इनका कार्ल वॉन लेने था। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कह सकते हो, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी कह सकते हो, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी कह सकते हो। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब 2 किंगडम में कौन कौन होगा, एक प्लांटी हो गया, एक एनिमेलिया हो गया। अब आ जाओ बुक्स पे, तो इनकी किताबें कौन कौन सी थी बच्चा, हॉर्टस
अप्लेंडिकस, ये किताब इनकी प्रथम नंबर पे थी। फिर आ जाओ सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी मतलब, अच्छा सिस्टेमा नेचुरी में दिया कुल मिलाकर जो किताबें जो इंपॉर्टेंट हैं इनकी जो पूछी जाती हैं वो चार ही हैं, सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका। ये चार किताबें सबसे ज़्यादा कैरोलस लिनियस की पूछी जाती हैं। तो सिस्टेमा नेचुरी में हो गया साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, जेनेरा प्लांटेरम में हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स, ठीक है। स्पीशीज प्लांटेरम में क्या हो गया, पौधों के नाम हो गए साइंटिफिक, ठीक है। और फिलोसोफिया बोटेनिका में प्रिंसिपल हैं किसके, नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। फिर हम लोग अपनी क्लास नंबर 19 पे आते हैं। तो पता चला कि बेंथम और हुकर भाई थे अपने, इन्होंने स्पर्मेटा को स्पर्मेटोफाइटा, ऐसे पौधे जिनमें बीजे पाए जाते हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया, कह दिया डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडनी। फिर डाइकोटिलिडनी को आगे फिर डिवाइड किया, बोले पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। हमने पूछा बेंथम हुकर से कि पॉलीपेटली क्या है, तो बोला इन्होंने कि फ्री पेटल्स हैं, पेटल्स एक दूसरे से चिपके नहीं है, जुड़े नहीं। फिर हमने पूछा इनसे कि भैया ये बताओ जो गैमोपेटली ये क्या होते हैं, तो इन्होंने कहा यूनाइटेड पेटल्स हैं, मतलब चिपके हुए पेटल्स हैं। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने इनसे पूछा कि ये मोनोक्लेमाइडी क्या है, तो इन्होंने कहा इसमें पेटल्स पाए ही नहीं जाते। हमने कहा चलो अच्छी बात है, सारी बातें तुम्हारी सही बेंथम भाई, लेकिन तुमने एक कमी कर दी। उन्होंने पूछा क्या, हमने कहा तुमने जिम्नोस्पर्म को बीचों बीच क्यों रख दिया, डाइकॉट और मोनोकॉट के। तो ये इनकी सबसे बड़ी फॉल्ट, सबसे बड़ी डिमेरिट थी। तब अपना हीरो नया आया, दैट इज आइसलर। आइसलर भाई ने अपना प्रथम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात हो रही है। याद करिए हमने लाइव क्लास में आपसे पूछा कि आइसलर ने कितने डिवीजन किया, आपने खड़ाक से बोला 2, क्रिप्टोगेमिया, फेनरोगेमिया, यही सोचा था। लेकिन आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि उसको 5 डिवीजन कंसीडर किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आई बात समझ में। तो जो पहला इन्होंने प्लांट किंगडम का सब, ध्यान देना, सब एक तरह से प्लांट किंगडम को इन्होंने डिवाइड किया, तो सब किंगडम में डिवाइड किया। और वो सब किंगडम क्या था राजा बेटा, क्रिप्टोगेमिया, फेनरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया का मतलब ऐसे पौधे जिनमें फूल ना हो, फेनरोगेमिया मतलब ऐसे पौधे जिनमें फूल हो। तो क्रिप्टोगेमिया में 3 रखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगेमिया में 2 रखे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिनके पास नोट्स हैं, मतलब नोट्स तो सभी के पास हैं, मतलब हार्ड कॉपी में है, अगर आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया है तो उसको सामने रख के देखो बेटा, तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। समझ में तब भी आएगा। ये तो कुछ 1-2 वीडियो तो हम इस तरह के बना देंगे बेटा कि जिसमें हम वो एक वीडियो नंबर 1 से लेकर के और जितनी भी वीडियो बन जाएंगे उन सबका रिवीजन करा देंगे 2 घंटे में। तो वो बस जब आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा आप वो लगा लोगे कान में, और 2-3 घंटे में, 3 घंटे या 2 घंटे जो भी है, उसमें वो पूरी की पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, ठीक है ना। चलो भाई, तो आइसलर ने क्या किया, 5 डिवीज़न किया। देखो हमने उसी नोट्स में, उसी पेज में जिसमें आइसलर का वर्णन किया, नीचे लिखा भी है, इन दिस वे आइसलर क्लासीफाइड प्लांट किंगडम इनटू 5 डिवीज़न। बच्चों ने वहाँ क्या लगा दिया, 2 डिवीज़न, ठीक है। तो बात समझ में आ गए। अब आ गए अपनी क्लास नंबर 20 पे। हैकेल आया, हैकेल ने कहा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बढ़ा दिया धीमे से, प्रोटिस्टा बढ़ा दिया। प्लांटी एनिमेलिया तो पहले से पता था हमको। हैकेल ने स्टेबलाइज किया प्रोटिस्टा को, और शब्द प्रोटिस्टा किसने दिया था, क्यूवियर ने दिया था। पहला टिश्यू एनिमल किंगडम में कब आया, सीलेंट्रेटा में। पहला टिश्यू प्लांट किंगडम में कब आया, ब्रायोफाइटा में। कोपलैंड आए, कहते हैं नहीं नहीं हम एक और बढ़ाएंगे भाई। सबने कहा अच्छा बढ़ाओ भैया, क्या बढ़ाओगे, तो इनने कह दिया माइकोटा। और जबकि माइकोटा एक तो अच्छी चीज़, काम तो सही किया माइकोटा दिया, लेकिन रखना था यहाँ फंजाई को, रख के चले गए प्रोकैरियोट। तो खेल अपना ही बना के अपना ही बिगाड़ के चले गए। तो कोपलैंड का क्या हो गया, माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एनिमेलिया। आई बात समझ में। फिर एक आया, उन्होंने कहा कि देखो हमारा नाम ओसवाल्ड टिप्पो, हम सबसे बड़ा देंगे। तो बच्चों ने कहा भाई क्या बताओ, ने वैज्ञानिकों ने इनसे पूछा कि भाई क्या करोगे। तो इन्होंने बताया कि ऐसा करते हैं, हम प्लांट किंगडम को 2 भागों में विभाजित कर देंगे। एक को बना देंगे थैलोफाइटा और एक को बना देंगे इम्ब्रायोफाइटा। जिसमें इम्ब्रियो होगा वो इम्ब्रायोफाइटा, और जिसमें थैलस होगा वो थैलोफाइटा। अब भैया इन्होंने डिवीज़न देना शुरू किया, कुल मिला के 10 डिवीज़न दे दिए। साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा। सो तो नहीं गए, ठीक है।
तो भैया साइनोफाइटा में ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना, क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइटा में येलो ग्रीन एल्गी, पायरोफाइटा में डाइनोफ्लैजलेट। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्राइसोफाइटा में डाइटम्स डाइनोफ्लैजलेट्स आते हैं, नहीं ऐसा होता है। देखो क्राइसोफाइटा में पायरोफाइटा ही बेसिकली है डाइनोफ्लैजलेट्स और डाइटम्स के लिए। क्राइसोफाइटा में कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो डाइटम्स की तरह होती हैं, इस वजह से उसको डाइटम्स में कंसीडर कर लिया जाता है। बट आपसे जब भी पूछा जाएगा पायरोफाइटा लगाना। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी, रोडोफाइटा रेड एल्गी, शाइजोमाइकोफाइटा बैक्टीरिया, मिक्सोमाइकोफाइटा स्लाइम मोल्ड्स यानी कि फॉल्स फंजाई, और यूमाइकोफाइटा मतलब ट्रू फंजाई। और दूसरा क्या था, एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का तो बहुत ही अच्छा डिवीजन किया, किसके आधार पे किया, हम तो इतनी देर रुक गए जितनी देर अटल बिहारी रुक जाते थे। चलो भाई, एम्ब्रियोफाइटा ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो भैया एक को बोल दिया ए ट्रैकिएटा, एक बोल दिया ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा में कौन आ गया, वेस्कुलर प्लांट, और ए ट्रैकिएटा में कौन आ गया, नॉन वेस्कुलर प्लांट। हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ये 3 डिवीजन किए ए ट्रैकिएटा के एम्ब्रियोफाइटा कैटेगरी के अंतर्गत। भैया तीनों के नाम याद कर लेना, हिपैटोकॉप्सिडा लीवरवर्ड्स, एंथोसीरोटॉप्सिडा हॉर्नवर्ड, ब्रायोप्सिडा मॉस। और ट्रैकियोफाइटा की 4 क्लासेस, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा मतलब साइलोटम, लाइकोप्सिडा मतलब क्लब मॉस, स्फेनोप्सिडा मतलब हॉस्टेल, और टेरोप्सिडा मतलब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म तथा फर्न। और आज की क्लास यानी कि क्लास नंबर 21 दैट इज RH वीटेकर। तो इस वीडियो में हमने पुराना 17, 18, 19, 20 और 21 नया और बाकी के 4 हमने पुराने एक साथ आपको बता दिए। चाहते तो स्लाइड भी लगा देते, लेकिन स्लाइड लगाने में वो मज़ा नहीं आता, फिर आप आंखों से देखने लगते। इसलिए हमने आपसे कहा कि इस वीडियो को जब दोबारा भी देखना या सुनना तो बस सुनना, देखना नहीं, क्योंकि इसमें हमने इसलिए पूरी वही जो लैंग्वेज आपके पास नोट्स में उपलब्ध है उसी को बोला है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझा दिया है, थोड़ी सी अच्छी भाषा का प्रयोग कर दिया है जिसमें आपको वो चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो आज की जो हमारी क्लास थी ज़बरदस्त क्लास थी, क्योंकि इस पूरी क्लास में हमने रिवीजन भी किया। पहली सबसे मुख्य बात कि वीडियो के लिंक को जल्दी शेयर मत करिए किसी से, अपने पास रखिए। दूसरे नंबर की बात, वीडियोस को देखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, समझते ही लाइक कर दिया करिए। तीसरा, जो भी प्रश्न पूछा करें उसका उत्तर ज़रूर दिया करिए, क्योंकि भैया बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, और अगर आप प्रति उत्तर नहीं मिलता है, फीडबैक नहीं मिलता है, प्रतिपुष्टि नहीं मिलती तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना, तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप सब चीज़ों को अपने PDF, अपने नोट्स निकालते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोशिश कीजिए, क्योंकि हम तो बड़े सारे पेज दूर लिखते हैं ना, पास नहीं लिखते। कोशिश कीजिए जो भी नया आपको मिले वो अपने उन्हीं पेजेस में लिखते जाइएगा। मतलब ऐसा ना हो कि लास्ट तक जब हम आपको 80 वीडियोस दें, टोटल 80 वीडियो का टारगेट है, जब हम 80 वीडियोस दें तो आप एक RK पिल्लई अलग पढ़िए, कुमार मलिक अलग पढ़िए, फिर रमेश गुप्ता, MP कौशक अलग पढ़िए, सब अलग अलग पढ़ रहे हो, अलग अलग लिख रहे हो ना। इसीलिए इन नोट्स में ही सब कुछ लिखते चलना, ठीक है ना। और सारे के सारे क्वेश्चंस याद करते चलना, समझते चलना। हम लाइव क्लास बीच में लेकर आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो, गलत करो, ताकि आपकी गलती यहीं पर पकड़ लें और वहाँ पर जाके एग्जाम हॉल में सही हो जाए। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।